हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूं। नबार्ड ग्रेड ए 2021। नबार्ड ग्रेड ए 2021 रिजल्ट इज आउट। दैट सिंपली मींस कि पिछली बार की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई एंड द गुड न्यूज फॉर एवरीवन एल्स इज कि अब पिछली कंप्लीट हुई है, द नेक्स्ट वन वुड कम आउट टू। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल, व्हाट विल हैपन, लेट्स अंडरस्टैंड इस बार क्या रहा। इस बार अराउंड 148 स्टूडेंट्स हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद दैट रिजल्ट आउट। मतलब हम ये बोलते हैं कि उनकी सिलेक्शंस हो गई हैं 148 की। उसके अलावा 76 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो भी वेटिंग लिस्ट में हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इस बार का नबार्ड ग्रेड ए का कैसा रहा। नबार्ड ग्रेड ए के पेपर का हर साल इसकी रिक्रूटमेंट चलती आई है और इस बार भी दे हैव केप्ट देयर पेस इन अ गुड वे एंड एट द सेम टाइम द प्रोसेस इज नाउ completed. With this process completed, there is something else which Abhipedia has made in terms of their journey with Nabard Grade A. In terms of our journey with Nabard Grade A 2021, we have got over 40 plus selections and we are still counting. That means हमारे Nabard Grade A के अंदर we have got around good amount of selections there. The students are still there and we are still trying to get more of the students. उनकी information मिल जाए कौन कौन से students है. If you have been connected with us, तो please एक बार अपनी तरफ से comment section में बता दीजिएगा आपके बारे में भी. So बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले बात करते हैं हुआ क्या है। ओके, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल दो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट से बात करें। यानी हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स दे आर लिंक्ड विद आवर वार्म अप कोर्सेज, विद आवर पेड कोर्सेज, जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ESI, there are so many areas to be covered. So all these candidates have been with us in our courses in terms of NABARD grade A. So ये है वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज द लिस्ट। देयर आर ओवर 40 प्लस स्टूडेंट्स जिनकी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार का पेपर क्लियर किया है एंड ऐसा भी है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भी वेटिंग लिस्ट में भी हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इस बार का नबार्ड ग्रेड ए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज आई थिंक टेकन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। हम इतना ही एक्सपेक्ट करते आए हैं और साथ ही साथ जब हम इस पेपर की बात करते हैं, द पेपर डेफिनेटली अ ग्रेड ए एग्जामिनेशन, अगेन अ वेरी हाई स्केल, एक अच्छी खासी जॉब के लिए वहाँ पर आप रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में घुसते हैं, पूरा उसे कंप्लीट करते हैं और एक विक्ट्री के साथ आगे जाते हैं। सो दैट्स बेसिकली योर जर्नी विच हैज़ डेफिनेटली बीन सक्सेसफुल, फ्रूटफुल फॉर यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पेपर अभी क्लियर किया है। दिस इज वेयर योर हार्ड वर्क इज डेफिनेटली पेड ऑफ। नाउ when we talk about this particular thing, the journey is complete for them because now the entire process is there. It's all about the joining area. Now when we talk about the students जो भी वेटिंग लिस्ट में है, उनकी भी क्लैरिटी कुछ समय में आ जाएगी। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो इस बार पेपर में क्लियर नहीं कर पाए, Now let's meet the reality. The examination process is over. यानी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस आपको, अगर आप नबार्ड ग्रेड ए की तरफ फोकस्ड रहे हैं, you know that you can crack it. Now the next point that comes is, shall I try again or not? सबसे पहला क्वेश्चन ये हिट करना चाहिए आज। सेकेंडली, क्या ये प्रोसेस अभी दोबारा शुरू होगा? डेफिनेटली। नबार्ड ग्रेड ए बेसिकली अभी ये खत्म हुआ है, इसके बाद में इस समय पर RBI ग्रेड बी के चल रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसी के आसपास में अभी कुछ समय में नबार्ड की भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यानी जब हम इन सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन जो है बहुत सी ऐसी हैं जो हर ईयर आपको देखने को मिलती हैं। देन वाई नॉट टू ट्राई अगेन इफ यू आर एलिजिबल और अभी अपने पास वो उतनी पैशन है, वो जील बाकी है, तो क्यों नहीं? दैट्स वॉट यू कैन डू। वाई नॉट? अगर आपका इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में नहीं सही रहा, कोई बात नहीं। द बेस्ट थिंग इज दैट यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू आर स्टिल ब्रीदिंग। यानी अभी भी अपनी लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी भी विल फाइंड आउट अ वे जिसके थ्रू इस पेपर को हम क्लियर कर सकें। नाउ व्हाट यू कैन डू इज सिट बैक। इफ यू कुडंट क्लियर इट, यू हैव रीच्ड सो फार, तो उस समय तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट व्हेन यू हैव रीच सो फार, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को रिव्यू करके चलिए दैट इफ आई ट्राइड, तो वहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि इफ आई ट्राइड, नाउ व्हाट नेक्स्ट आई कैन डू। यानी मेरे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या खुलती है, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसे पेपर्स की प्रिपरेशन करते हैं, इस जगह पर टफ लेवल पर प्रिपेयर करना एक मुश्किल काम होता है और उसके बहुत हायर लेवल तक पहुंचना मतलब पोटेंशियल है, और पोटेंशियल है तो मतलब आपको उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसको फ्रूटफुल भी तो बनाना होगा, मटीरियलाइज भी करवाना होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज सिट बैक. If you are still eligible, that means you can still give the examination again. Or not only NABARD, there are so many other opportunities which are open for all those students. If you are looking for an opportunity, then don't stop here. The most important thing is to keep running and keep fighting for yourself. So go ahead guys. This is where I can say कि अगर इस बार नहीं रहा
तो ऐसा नहीं है कि लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई, रादर इसी के साथ में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में आप अपने एक नए डोर को देखोगे। इनके लिए तो डोर खुल गए, यानी ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन, देन द डोर्स आर ओपन फॉर यू गाइस, बट दिस इज अगेन अ स्टार्ट ऑफ न्यू जर्नी एज वेल, यानी आपको उसकी ट्रेनिंग में जाना है। यू हैव अ पर्टिकुलर लाइन जहाँ पर आपका एक पैशन कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट रहा, और अब अगर आप छोटी एज में यहाँ पर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास स्कोप ऑफ ग्रोइंग फर्दर भी अच्छा खासा रहता है, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई कैन कंग्रेचुलेट ऑल दो स्टूडेंट्स हु वर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। डेफिनेटली इट्स अ टफ कॉल, इतने कॉम्पिटिशन के साथ में ऐसे पेपर को क्लियर करना और वो भी इतने अच्छे से, तो दिस इज वेयर आई बिलीव आई कैन से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। साथ ही साथ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अब जो एस्पिरेंट्स हैं हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नबार्ड ग्रेड ए, व्हाट इज नबार्ड ग्रेड ए, व्हाट इज अबीपीडिया गिविंग टू यू गाइस, उसका मैं आपको एक ब्रीफ जरूर डिटेल दूंगी, ताकि अगर आप लोग इस बार नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई कैन लेट यू नो दैट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैड बीन गोइंग थ्रू आर रिसोर्सेज, दिस हैज हेल्प्ड देम इन वन और द अदर वे। सो वो कौन से रिसोर्सेज थे, क्या क्या हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि व्हाट इज इट दैट अबीपीडिया प्रोवाइड्स यू फॉर नबार्ड ग्रेड ए, राइट। सो एक बार मैं आपको इसका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या है जिसके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स को केटर करते हैं इन नबार्ड ग्रेड ए। तो चलिए मैं आपको एक बार नबार्ड ग्रेड ए के अंदर अबीपीडिया क्या प्रोवाइड करवा रहा है, व्हाट इज इट दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एट अ पोजीशन ऑफ नबार्ड ग्रेड ए मैनेजर। सो लेट्स अंडरस्टैंड आपके पास क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग हमारे पोर्टल के ऊपर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर पोर्टल देयर। ओके, हमारे पोर्टल पर अगर आप आते हैं abipedia.abhimanyu.com, इस पोर्टल के ऊपर आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन के अंदर यू कैन कम ऑन टू abipedia.abhimanyu.com, उस पर जाएंगे, यहाँ पर चूज एग्जाम पर क्लिक करेंगे। एज सुन एज यू क्लिक है तो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम के अंदर दिस इज द एरिया नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर। सो दिस इज वेयर वी हैव आर एरिया फॉर नबार्ड ग्रेड ए, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है उसकी फर्दर डिटेल्स, यानी आप यहाँ पर नीचे आते हैं। सो दिस वॉज अर इंटरव्यू प्रोग्राम, ये उसकी डिटेल्स थी, यानी जो हमारे स्टूडेंट्स जो इंटरव्यूज दे रहे थे वो यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन जाती है। नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था, ऑल दो स्टूडेंट्स हु वर देयर इन आर नबार्ड ग्रेड ए, दे वर ईदर इनरोल्ड इन द कंप्लीट कोर्स, यानी कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको नबार्ड ग्रेड ए फेज जो डिफरेंट फेजेस है, कंप्लीट कोर्स भी मिलता है, फेज 1 प्लस फेज 2 भी साथ में आपको मिल जाता है। वेयर दिस एरिया, यहाँ पर आपके पास 452 लेक्चर्स हैं, देयर आर 409 टेस्ट पीडीएफ्स अवेलेबल है एंड अबव 5000 एमसीक्यूज अवेलेबल रहे हैं फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो इस बार उसकी प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं। वी हैव आर 7-day ट्रायल एज वेल, यानी 7-day ट्रायल के थ्रू आप नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। हाउ द बेस्ट थिंग इज दैट वी प्रोवाइड यू अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन परस्यू the NABARD grade A preparation in a better way. How? You can look forward to the 7-day trial where you can prepare in such a way that you can look forward to our videos for 7 days. उन 7 days के अंदर रिव्यू कीजिए, देखिए क्या क्या उस पेपर के अंदर आपके लिए जो हमने प्रोवाइड करवाया है। इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल यू कैन प्रोसीड विद द परचेज प्रोसेस। यहाँ पर आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन दिखता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस डिस्काउंट एज वेल गोइंग ऑन, सो वहाँ पर आप आगे देख सकते हैं। सो नाउ व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस एरिया, ये है हमारा पूरा पोर्टल जहाँ पर आपके पास डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ दिस इज द फेज 1 एज वेल एज फेज 2, यानी आपके पास फेज 1 और फेज 2 की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दिस वाज बेसिकली द एंटायर एरिया वेयर वी हैव प्रोवाइडेड यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर फेज 1 बट ऑल्सो फॉर फेज 2। दिस इज आवर फर्स्ट लेवल, दिस इज द लेवल जहाँ पर आपको मिल जाता है हमारे दोनों कोर्सेज का। अब अगर मैं नबार्ड ग्रेड ए की फर्दर इन्फॉर्मेशन दिखाऊं तो आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन में क्या है, हमारे पास फेज 1 का सेपरेट मॉड्यूल रहा है, फेज 2 का हमारे पास सेपरेट मॉड्यूल रहा है। फेज 1 के अंदर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आती है, दिस इज ओनली फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आपके पास अगेन यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रीलिम्स के अंदर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनका क्या क्या है, वो सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। फेज 2 के अंदर आपके पास इसमें लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सब नहीं था, तो यहाँ पर आपके पास जो फेज 2 का कोर्स आया वो ये रहा। इसके अंदर आपके पास ओवर 107 लेक्चर्स रहे हैं, जहां पर आप इसके अंदर देखते हैं तो दिस इज द एरिया। ये इसके जो हमारी डेमो क्लासेस होती हैं विच आर अवेलेबल, ताकि आप उसे देख सके, रिव्यू कर सके, अपना डिसीजन ले सके, देख कर वो आप चीज़ कर सकते हैं। दिस इज द एरिया। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स थे वो आपको उनकी फर्दर डिटेल्स यहाँ मिल जाती हैं फॉर द नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। दिस वॉज द एंटायर प्रोग्राम दैट वी कंडक्टेड लास्ट ईयर, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ इनरोल रहे हैं। सो ये हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं
हैं जिनके कोई स्पेसिफिक चीज़ों की दिक्कत होती है. सो इफ़ यू हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, हमारे पास स्पेसिफिक मॉड्यूल्स तक रहे थे स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें. सो दीज आर ऑल द कोर्सेज विच अबीपीडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर NABARD grade A aspirants. So the point is that if you had been looking forward to anything, then why to stop here? If you are looking forward to become a NABARD grade A officer, then you should definitely proceed further, and before the notification is out, you should start sitting in a proper way. अपना regular consistency का अपनी पढ़ाई कीजिए, because अगर आप regularly नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? Because ऐसी preparations, ऐसे examinations जिनमें students जो हैं वो 6-8 months की लगातार पढ़ाई के साथ में पेपर दे रहे होते हैं. If you're gonna compete them, then definitely you need that kind of strength. You need that kind of dedication towards your studies so that you can clear these kind of examinations. So if you are looking forward to anything in regarding NABARD grade A, then kindly go ahead and review our courses. वहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी. यहाँ पर आपके पास अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं. वील कॉल यू देयर, और इफ़ वी लुक फॉरवर्ड टू ऑल द कोर्सेज देयर. और जैसे आप कोई भी कोर्स खोलते हैं, कोर्स के अंदर ही आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाती हैं. यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दैट इज 7837773651. हमारे जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं, दे हैव बीन सिलेक्टेड. इफ़ यू आई थिंक अगर किसी कारण आपका मिस आउट हुआ है, देन काइंडली लेट अस नो अबाउट योर डिटेल्स, ताकि हम आपको भी उसको उस तरीके से एक्नॉलेज कर सकें. एंड साथ ही साथ ऑल दो स्टूडेंट्स हु couldn't clear the examination, remember guys, this is not the end of the line. This is never going to be the end of the line, because any examination, if you couldn't clear it, that means another opportunity is waiting for you. You cannot stop and crib about what has happened, but you can still focus on what you can have in your future. So with this positive note, where I would like to motivate all those students who couldn't clear and congratulate all those students who cleared the examination. So Abhipedia is basically on the behalf of the entire team. I would like to thank every aspirant जिन्होंने हमारे साथ में अपनी preparation पे हम पर faith रखा, and I hope we were able to pull it off in a good way. And all the very best guys, and keep learning and keep going. This is where as a student कहीं ना कहीं हमें growth मिलती है, that you keep on learning as well as keep on growing. So even the selected candidates, it's good that you are going into this organization, but do not stop the learning process there. It is just about to begin in a very different way further. So all the very best and congratulations everyone. Thank you.